झनक, झनक प्लीज मेरी बात सुनो। देखो वापस चलो। क्यों आए आप? कुछ बोलना बाकी नहीं है? हाँ मैं नहीं, जो बेइज्जती आपने अंदर की सबके सामने, वो बेइज्जती काफी नहीं थी आपके लिए। झनक तुम प्लीज मेरी बात सुनोगी एक बार? क्यों सुनो? सुनने के लिए बचा ही क्या है? आप चाहते हैं ना कि एक्सेप्ट करूं? सामने से एक्सेप्ट कर लूं कि गलती मेरी है, मैंने ही सब कुछ गलत किया है, मैं हुई ऐसी। अब मैं जा सकती हूँ, मेरा रास्ता छोड़िए। झनक को घर में जलील करने के बाद अब देखिए अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे आ गया है। झनक तो आदित्य के साथ मुंबई जाने को रवाना भी हो गई थी, लेकिन लगता है कुछ सबूत अनिरुद्ध के हाथ लगा है, तभी तो वो आ गया झनक को रोकने के लिए। और जो मेरा मेन मोटिव था, हमारा जो एक मेन मोटिव था वो ये कि झनक की शादी आदित्य कपूर से हो या ना हो, अनी के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो भी काफ़ी हद तक हो ही गया था कि पता नहीं अनी का मन बदल गया और अनी ने कहा कि नो 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 वेट 1 सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता, लेट मी गो एंड टॉक टू झनक। अब झनक ऐसे थोड़े ही जाएगी, उसकी पार्टी में इतनी बेइज्जती हुई है, अपनी बेइज्जती का चुन चुन कर बदला लेगी। देखिए कैसे अनिरुद्ध को वो सब बातें याद दिला रही है। और मैं कौन हूँ? एक बेवफा, गिरी हुई घटिया लड़की जो सबको धोखा देती है, सबका इस्तेमाल करती है, जहाँ उसे पैसा दिखता वहाँ चली चली। अब झनक को किसी भी कीमत पर अनिरुद्ध जाने नहीं देगा और अर्शी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब अर्शी के लिए तो पानी सर से ऊपर चला गया है, तभी तो देखिए कैसे उसने अनिरुद्ध का कॉलर भी पकड़ लिया। अब अनिरुद्ध ये क्या हो रहा है आपके साथ? एक आपका कॉलर पकड़ लेती है तो वहीं दूसरी आपके बारे में जो सोचती है, जो बोलती है वो एकदम सही होता है। हमेशा ही आप कंफ्यूज रहते हैं, कान के कच्चे हैं, किसी की भी बात में आ जाते हैं और झनक को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। फिलहाल अब झनक जाएगी अनी के साथ घर और वहाँ पर होगा दूध का दूध और पानी का पानी के आखिर झनक के फोन से किसने मैसेज किए थे आदित्य को। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई माना कि सीरियल का नाम है जाने अनजाने, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये जाने अनजाने लोगों की शादी में पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हर बार नहीं होता। लेकिन ये कौन सी शादी है जहां कैसे मुझे तुम मिल गए की अमृता और कुमकुम के आरवी पहुंचे हैं? आइए दिखाते हैं। साल की सबसे अनोखी शादी। जाने अनजाने आरवी ने अमृता से पूछा कैसे मुझे तुम मिल गए, लेकिन जब भाग में मिलना लिखा हो तो दो अलग अलग शो के लोग किसी तीसरे शो के प्रमोशन में मिल ही जाते हैं। साल की सबसे बड़ी शादी हो रही है रीत और राघव की, तो इनके शादी में आरवी और अमृता को तो आना ही था। अमृता रीत की तरफ से है तो आरवी राघव की तरफ से, ऐसे में मस्ती तो खूब होगी ही। रीत और राघव की एक अनोखी शादी है, बहुत खुशी का माहौल है, तो हम उनको लक विश करने आए हैं, गुड विशेस देने आए हैं। तो राघव की शादी हो रही है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि राघव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसकी शादी में आया हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है शादी को लेके, बट मैं एज अ फ्रेंड पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अपलिफ्ट करूँ और ये शादी बहुत अच्छे से हो जाए। हम शारदा जी का बहुत मान करते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बेटे राघव की शादी है, इसलिए हम बधाइयाँ देने आए हैं। बात दरअसल ये है कि रीत और राघव की शादी नहीं बल्कि सौदेबाजी है। अब जहाँ सौदा हो वहाँ प्यार कैसे हो सकता है, इसलिए तो अमृता रीत और राघव को प्यार की परिभाषा सिखाने आई है
जबकि शादी के बाद लड़का और लड़की में धीरे धीरे प्यार हो ही जाता है। मुझे आटा साटा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता नहीं था। मैं भी बहुत शॉक्ड था जब मैंने प्रोमो देखा कि ऐसा एक ट्रेडिशन है जहाँ पर एक शादी को सौदे की तरह किया जाता है। और क्वाइट ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत अलग था ये देखना, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। बट इससे पहले अगर आप मुझे कहें, नहीं, मुझे नहीं पता था। विल होप कि ये सौदे से आगे बढ़े बात, उनको ये समझ में आए कि रिश्ते सौदे में नहीं होते, रिश्ते सिंसियरिटी से होते हैं, ऑनेस्टी से होते हैं, इंसानियत से होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिश्ता सौदे से हट के मतलब दिलों का हो जाएगा। आई विश दैट फॉर देम। खैर, आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं कि किसी भी सीन को शूट करने से पहले कितनी मेहनत की जाती है। आरवी और अमृता ने पहले साथ में स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर पहुंचे डायरेक्टर साहब के पास। इनके साथ साथ रीत और राघव भी नजर आए ताकि सीन को सही तरीके से समझा जा सके। एक सीन को शूट करने के लिए काफी मेहनत लगती है, लाइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक और डायरेक्शन से लेकर हेयर एंड मेकअप तक। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि रीत कैसे खुद अपना मेकअप कर रही है, और फिर दुल्हन वाला लुक तो बड़ा गजब का ही है। वैसे भी रीत यानी कि आयुषी खुराना रील के साथ साथ रियल में भी दुल्हन बन चुकी है। रीत और राघव की शादी तो हो चुकी है, मगर अभी इनके बीच प्यार का पनपना बाकी है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों के जज्बात भी बदल जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में सौम्या की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलती जा रही है, और अब तो भैया मंगल को घर से बाहर निकालने के लिए उसने मंगल के बेटे अक्षित को ही मोहरा बनाने की ठान ली है। मैंने मंगल को देखा, वो नए फ्लैट के ओनर से बात करती है। मुझे लगा मैं पहुंच गई। सच है क्या? बोलो ना मम्मा, हम दूसरे घर में रहेंगे अब। बोलो ना प्लीज, आप अलग हो रहे हैं क्या इस घर से? मंगल को हराने के लिए सौम्या ने आज मोहरा बनाया है अक्षित को। सौम्या जानती है कि इस घर में तो वो मंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए तो सौम्या ने मंगल के पीठ पीछे ऐसी चाल चली कि किसी को भनक तक ना हो कि सौम्या का मकसद क्या है। सौम्या ने आज मंगल की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। घर में मंगल सिर्फ अक्षित की वजह से ही रुकी हुई है। अब मंगल तो चाहती है कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, तभी तो वो नए घर की खोज में है। यही बात आज सौम्या ने कुसुम के सामने पूछ ली। उस वक्त वहाँ अक्षित भी मौजूद था। उसने सौम्या की सारी बातें सुन ली। अब यही तो सौम्या का प्लान था। एक एक करके सबको मोहरा ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है मंगल को घर से बाहर निकालने का, वो सिर्फ ऐसे ही होगा अगर बच्चों का प्रेशर आए उस पर। और जो उसकी दुखती रग है, जो अक्षत है, जो बिगिनिंग से वो अक्षत की वजह से ही घर में रुकी थी, मुझे एक मौका मिला अक्षत के कान भरने का, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 लाइन बस कुसुम जी को पूछे हैं मंगल के घर के बाहर जाने के प्लान्स के बारे में, और अक्षत ने सुन लिया है। अक्षत ने जब सौम्या की बातें सुनी तो उसने अपनी माँ मंगल से कई सारे सवाल किए। मंगल के पास अक्षत के एक भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि सच वो अक्षत को बता नहीं सकती है। जब तक जवाब नहीं दे देंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोलो ना प्लीज, आप अलग हो रहे हैं क्या इस घर से? सौम्या तो यही चाहती है कि मंगल इस घर को छोड़कर चली जाए, तभी तो वो मंगल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अब देखना ये होगा कि मंगल कैसे अक्षित को समझाएगी, और क्या वो सच में आदित्य और उसके घर को छोड़कर चली जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब राखा में मेघला जो है वो अस्पताल में है। अब रणवीर जो है उनका हालचाल पूछने गए हैं। फिर क्या है, सबके एंटीना खड़े हो गए। एक तरफ तो अद्रिजा जो इतनी इनसिक्योर है, एंड राइटफुली सो। आई थिंक उनके पास इनसिक्योर होने की वजह है क्योंकि भैया रणवीर का पहला प्यार मेघला है, और जब तक मेघला है तो इनकी कश्ती है हमेशा ही डामाडोल होती रहेगी। अभी बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। दवाइयाँ मेघला तक पहुँचानी है तुरंत। बाबा रिलैक्स, दवाइयाँ ऑलरेडी आ चुकी है। कल मैंने वो नर्स को भी दी है। कब तक तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मैं गया था दवाई लाने के लिए। मेघला को देखने के लिए रणबीर आया है। डॉक्टर साहब ने मेघला के लिए जो दवाइयाँ लिखी थी उसका बंदोबस्त रणबीर ने पहले से ही कर लिया। मेघला के पिता को पता नहीं थी। वो तो दवाई लेकर आए और जब यहाँ अस्पताल में रणबीर को उन्होंने देखा तो वो कुछ खास खुश नहीं हुए। कौन ले आता है कौन नहीं ले आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्या किसी कंपटीशन के लिए नहीं आया हूँ। अगर ये फिक्र पहले दिखाते ना यहाँ हम लोग इकट्ठा ना हो। एक सेकंड के लिए पूरी सिचुएशन के लिए आप मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। रणबीर के साथ अद्रिजा भी थी। अब अद्रिजा अलग से डर रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर रणबीर और उसके पापा की बातचीत हुई तो वो वाली बात भी सामने आ जाएगी। जब रणबीर को उसने झूठ कहा था कि मेघला की शादी होने वाली है। रणबीर प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबा का स्टेट ऑफ माइंड अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। वैसे अद्रिजा तुम कितना झूठ बोलती हो, अपनी बहन की ही दुश्मन हो। हॉस्पिटल में ये है कि हम आ गए और उस आने के पहले मेघला के पापा ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने रणबीर को भी फ़ोन करके कह दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पर अद्रिजा ने रणबीर को कहा है कि ये सब कुछ किसी और की वजह से हुआ है। तो रणबीर आ तो गया उसको देखने के लिए। अब वही कन्फ्यूजन है कि रणबीर कहीं बोल ना दे कि अद्रिजा ने झूठ बोला है कि किसी और के साथ उसकी शादी हो रही है। तो अद्रिजा उसको बचाने की कोशिश कर रही है कि रणबीर कहीं गलती से माँ बाबा को बोल ना दे, और माँ बाबा को तो पता ही नहीं है। तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सीन है। खैर वैसे ये कोई नई बात नहीं है। टीवी सीरियल में अक्सर हर कहानी में यही तो दिखाया जा रहा है। रणबीर का परिवार भी अस्पताल में पहुंच गया है। अब रणबीर की मां का कहना है कि आप सबको हमारे साथ ही रहना चाहिए। अब हमारा रिश्ता जो जुड़ने वाला है। आप यहाँ रुकिए, लेकिन आपसे वैसे कि आप आकर विजय को हमारे साथ आशा लाने के लिए इजाजत दीजिए। क्या कह सकता हूँ, इनको जाना है तुम्हारे यहाँ या नहीं जाना है तो इनका फैसला है ना। बात तो सही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके बेटे का रिश्ता छोटी बेटी के साथ जुड़ने वाला है। बड़ी बेटी ने तो जो किया है वो आप सुनेंगी ना तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगी। फिलहाल अभी ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। रणबीर और मेघला कब मिलेंगे, कब इनके बीच सारी गलतफहमियां दूर होंगी, ये वाकई में अब सब देखना चाहते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता ममता का ही तो कहलाता है। एक तरफ है रूही जो अपने बेटे को वापस चाहती है, तो दूसरी तरफ अबीरा जो माना कि जन्म देने वाली मां नहीं है, लेकिन ममता वाला कनेक्शन तो इनका भी है। ऐसे में अबीरा अपने बेटे को लेकर भाग रही है, लेकिन फंस गई मुश्किल में। लेकिन चिंता मत कीजिए, अरमान है ना।
अपने ही बच्चे को लेकर भाग रही है। अगर आपको ये सीन देखकर कुछ ऐसा लग रहा है तो आपको बता दें कि पहले उसने सोचा तो था कुछ ऐसा ही करेगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो एक बच्चे को उसके पूरे परिवार से दूर कर रही है। मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा वो रियलाइजेशन अब हुआ जब अरमान एक डायलॉग बोलता है कि तुम एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे मैं भी तो रूही को उसके बच्चे से अलग कर रही हूँ, तो मैं भी गलत कर रही हूँ, मुझे भी उसे उसकी अमानत देनी पड़ेगी। तो वही एक इमोशनल सीन है कि उसको गुड बाय बोलने जैसा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी तक उसको अपना ही बच्चा समझा था और मेरे लिए वही BSP था। अब एक तो कहानी वैसे ही इतनी कंफ्यूज चल रही है और उस पर अरमान अबीरा भी कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें। अरमान को थप्पड़ भी पड़ा, हालांकि इस थप्पड़ का हकदार वो पहले ही था, क्योंकि अब तक उसने इतना बड़ा सच छुपा रखा था। आज तक अबीरा मुझसे कुछ ना कुछ छीन के आई है, मैंने जाने दिया, लेकिन आज उसने एक माँ से उसके बच्चे को छीन के बहुत बड़ी गलती की है। अब वैसे ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, उस पर देखिए गुंडे भी आ पहुँचे हैं। अब दक्ष पर इनाम है पूरे 50 लाख का, तो गुंडों को लगा कि बच्चा छीन लेते हैं, हमें पैसे भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अबीरा को ढूंढते ढूंढते क्रिश और अरमान भी पहुंच गए। पहले तो दोनों ने गिले शिकवे दूर किए और उसके बाद ढिशुम ढिशुम भी हुआ। गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं, वो उसको बच्चे को छीनना चाहते हैं उससे। गुंडों का कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन है दक्ष के साथ में, तो फिर वो दोनों जैसे ही घिरने लगते हैं तो फिर अरमान आके पहले तो उन दोनों को बचाता है, एंड देन फिर एक जगह पे अरमान का भी जान पे खतरा होता है, चाकू मार। तभी उनका भाई क्रिश अपने भैया के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल क्रिश बन के आता है और उनकी रक्षा करता है, अपने बैट को क्रिकेट में यूज़ करके इनके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है। यस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आगे आई थिंक यही है कि अब जब बच्चा दे भी दिया रूही को, तो अबीरा कहाँ रहेगी, अबीरा अरमान का रिलेशनशिप क्या होगा, और मतलब इसके बाद वो बच्चे का लॉस जो है वो उससे कोप अप करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अबीर के साथ क्या रिलेशनशिप फॉर्म होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें आई थिंक। अब अरमान और अबीरा की बातों को सुनकर लग रहा है कि इनके रिश्ते में अभी तो फिलहाल मिठास नजर नहीं आ रही है। अब अरमान ने जो किया था उसे देखकर तो लग रहा है कि कुछ दिनों तक अरमान और अबीरा के बीच में दूरियां रहेंगी, फिर देखेंगे कि TRP कैसे आ रही है, उस हिसाब से आगे की कहानी लिखी जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया, लोग ऐसे ही सासों को बदनाम करते हैं। माना कि शो का नाम है सास बहू और साजिश, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साजिश सासू माँ करे। ससुर जी भी कुछ कम नहीं है आज के जमाने के। अब देखिए ना, गहना के ससुर जी गहना को धक्का मार रहे हैं। क्या है कि परिवार वाले अब क्योंकि अपना दिल उनका पिघल रहा है टुवर्ड्स गहना, लेकिन ससुर जी अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। तुम लोगों के कपड़ों को क्या हो गया? भेड़ियों के चुनने पर हमला किया। भेड़िए? लेकिन भेड़िए कैसे आ सकते हैं? अच्छा बता, भेड़िए इसे खाए जाते हैं। ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं आप गहना के बारे में? तो और क्या बोलूं? क्योंकि आपको क्या पता कि पत्नी का साथ देना होता क्या है। क्या भी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। मेरे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या लड़की? नहीं ना, तो चली जा यहाँ से, दोबारा मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आना। गहना और आयुष्मान बाहर के भेड़ियों से तो बचकर आ गए हैं, लेकिन घर वालों से इन दोनों को भला कौन बचाएगा?
अब देखिए, बाप और बेटे के बीच नफरत तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये नफरत और भी बढ़ गई जब आयुष्मान ने अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और तो और अपने पिता को इस बात का एहसास दिलाया कि उन्होंने कभी भी पत्नी का प्यार या पत्नी का विश्वास जीता ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या पता कि पत्नी का साथ देना होता क्या है। क्या भी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। मेरे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या लड़की? नहीं ना, तो चली जा यहाँ से। दोबारा मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आना। आयुष्मान के पिता को इसी बात से गुस्सा आ गया और गहना अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए वो बीच में आ गई। आयुष्मान मुझे खाना खाने के लिए बाहर लेकर गया था और वहाँ पे काफ़ी भेड़ियों ने हम पर हमला किया और हमारी इसकी वजह से ये हालत हुई है। और फिर जैसे ही घर में आते हैं तो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तो मैंने बताया घर पे कि ऐसा सब हुआ है, मतलब हम लोगों पे भेड़ियों ने हमला कर दिया। तो राघव जी चिढ़कर, मैंने उन दोनों की बहस, उनका आपस में वैसा बॉन्ड है नहीं आयुष्मान का उनके पापा के साथ, तो उनकी उसमें बहस हो गई और मैं बीच में गई तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। अब गहना को तो वैसे ही आयुष्मान के पिता कुछ समझते नहीं है, जोर से धक्का मार दिया अपनी बहू को। अब बुआ जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और देखिए उन्होंने आयुष्मान के पिता की क्लास भी ले ली और कहा माफी मांगो, ये घर की बहू है। ए राघव, सुना नहीं हमने क्या कहा? गहना से अभी इसी वक्त माफी मांगो। अब यहाँ पर घर वालों को एक बात और पता चली है। आयुष्मान और गहना पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था, लेकिन गहना ने आयुष्मान को बचा लिया। इसीलिए लगता है बुआ जी ने अभी गहना को सपोर्ट किया है। माफ कर देना। अभी तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है ना, उनकी मर्जी से शादी हुई हमारी दोबारा। तो अभी वो उनको सारी सच्चाई, सब कुछ जो भी है, सब चीज़ें पता चल गई। तो अभी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब बुआ जी, ये तो शुरुआत की बात है। हम जानते हैं कि धीरे धीरे गहना आपके दिल में जगह बना ही लेगी, जैसे उसने अपनी सासू माँ और पति के दिल में जगह बना ली है। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि बीच में भेड़िया आ गया है ना, तो पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिसेस बालम थानेदार, मेरा मतलब है मिसेस वीर बुलबुल, नहीं बुलबुल, मिसेस बुलबुल, लेट्स कीप इट सिंपल। अपनी बुलबुल ने ये तय कर लिया है कि वो भी लोगों का सुधार करेगी और अपने घर से ही शुरुआत कर रही है। यानी कि वंश को कह रही है कि भैया ये गलत काम छोड़ दो और सरेंडर कर लो। जाके पूरे घर में ढिंडोरा पीट दो कि जो चोर है वो और कोई नहीं, इस घर का बेटा वंश है। इस घर का बेटा चोर है, ये बात बताकर मैं पूरे परिवार को दुखी नहीं करना चाहती। जब आपको इतना प्यारा परिवार मिला, उसके बाद अगर आप गलत राह पे चलेंगे तो किस्मत जीजी नहीं, आपकी गलती होगी। लो भाई, बुलबुल का सीक्रेट एजेंट बनना कामयाब साबित हुआ। उसे पूरा विश्वास है कि वंश को जल्द से जल्द वो सरकारी गवाह बना देगी। अब वंश को वो वास्ता दे रही है इस परिवार के प्यार का। परिवार ने उसे मान सम्मान और इज्जत सब कुछ दिया है। अब अगर परिवार वालों को वंश का सच पता चलेगा कि वंश एक चोर है, अपने देश से वो देशद्रोह कर रहा है, आप तो हमारे लिए बिल्कुल वायु का हिस्सा जैसे। जब आपको इतना प्यारा परिवार मिला, उसके बाद अगर आप गलत राह पे चलेंगे तो किस्मत जीजी नहीं, आपकी गलती होगी। हाँ, क्योंकि बुलबुल वही रियलाइज़ करवाना चाहती है कि आप
आपको इतना प्यार कर रहा है ये परिवार, अगर आप इनके साथ धोखा करेंगे या कुछ भी करेंगे तो सबका दिल दुखेगा। और अगर थानेदार साहब का या पूरे परिवार का दिल दुखेगा तो बुलबुल का दिल दुखेगा, क्योंकि उसको परिवार से बहुत प्यार है। तो वो वही समझा रही है उनको कि आप ये गलती मत करिए। फिर देखिए, एक भाभी होने के नाते भाभी अपने देवर को बड़े प्यार से भी समझा रही है। अब वंश को देखिए, कभी समझने की कोशिश कर रहा है तो कभी उसे बुलबुल की बात पर गुस्सा भी आ रहा है। जाके पूरे घर में ढिंडोरा पीट दो कि जो चोर है वो और कोई नहीं, कि इस घर का बेटा वंश है। जिस दिन आप पूरे दिल से इस परिवार को अपनाएं, ये सारी बुलबुल एक्चुअली अपने देवर को सुधारना चाहती है। लाइक वो देख रही है कि जो उसके देवर आए हैं 27 साल बाद, वो बहुत गुस्से में है, बट एट द सेम टाइम शी नोज़ कि ये गुस्सा शायद इसलिए है बिकॉज वो 27 साल अपने फैमिली से दूर रहे, या अगर उनके इंटेंशन में भी प्रॉब्लम है तो जितना हो सके बुलबुल अच्छी तरीके से समझा के उन्हें सुधारना चाहती है। अब ये बात भाभी और देवर की बीच की है, लेकिन पीछे जरा देखिए कैसे सृष्टि कान लगाकर सुन रही है। अब वंश का आधा दिमाग तो सृष्टि ने ही खराब किया है। सृष्टि जरूर कोई ऐसा खेल खेलेगी जिसके चलते वंश बुलबुल की बातों में नहीं आए। वहीं बुलबुल ने डीआईजी साहब को इस बात का पूरा भरोसा दिला दिया है कि जल्द से जल्द वो वंश को इनके पास लेकर आएगी। वंश भाई साहब सुधर गए। हाँ? वंश को हमारा खबरी बनना होगा। इस रैकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उनके काम करने का तरीका, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन वंश हम तक ला सकता है तो हम उसे माफ करना है सोच, और एक बार देश का काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। लेकिन बीजेपी सर से आप मुझे से वादा कीजिए कि उनका नाम, उनकी पहचान किसी के सामने नहीं, हमारा परिवार समझ जाएगा। अब बुलबुल पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बुलबुल आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप ना अपने इस काम में वीर को भी अपने साथ ले लीजिए। वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि एक से भले दो, एक काम आपका आसान हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर के अंदर अनुपमा पर हमेशा शब्दों से हमला होता रहा है, लेकिन इस बार हमला किसी बाहर वाले ने करवाया है। देखो, अनुपमा को एक गुंडे ने पीछे से धर दबोचा है। उसकी सांसें अटक गई हैं, मगर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रेम होता है। हाँ, प्रेम बाबू के रहते अनुपमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सलोनी नाम की एक लड़की है जो अंश को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो वो ऐसे स्कैमर्स होते हैं ना, जो फ़ोन करके या फंसा के स्कैम करते हैं। तो वो इस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया है हमारे अंश के खिलाफ। बेचारा भोला सा बच्चा है और अनु मैम को पता चल गया है, तो वही उसे मतलब अनु मैम उस वक्त पे वहाँ पर गई और गुंडों ने उन पे अटैक किया। राउडी राठौर बनकर प्रेम बाबू ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में एंट्री ली और आते ही गुंडों की धुलाई करनी शुरू कर दी। प्रेम को कम नहीं समझना, क्योंकि प्रेम बाबू सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि बड़े प्रेम से धुलाई भी करते हैं। अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर प्रेम ने अनुपमा को बचा लिया, वरना अनुपमा के साथ बहुत बुरा हो सकता था।
वैसे प्रेम तो अपनी अलग दुनिया में खुश है, क्योंकि उसे अब ये एहसास हो गया है कि राही भी मन ही मन उसे पसंद करने लगी है, इसलिए तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तो वो प्रेम को लगता था कि सिर्फ मेरी तरफ से ही है, लेकिन अगर राही की तरफ से भी थोड़ा सा है, क्योंकि जब भी प्रेम कोई ऐसी प्यार भरी बात करता है तो राही एकदम से गुस्सा करती है, लेकिन एक सीन में राही ने गुस्सा नहीं किया और वो एकदम से कहते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आता आपको क्या बोलना है। तो प्रेम को लगा है कि कुछ तो है उसके मन में मेरे लिए भी, थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो है, शायद वो समझ नहीं पा रही है। तो प्रेम एकदम खुश हो गया, एकदम मदहोशी में घूम रहा है, अपना इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को। अभी तो मोहब्बत का सफर शुरू हुआ नहीं, लेकिन उस राह पर प्रेम निकल पड़ा है, जिस राह पर राही से मुलाकात होगी तभी तो इनकी जोड़ी बनेगी अनुज और अनुपमा की तरह। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में नीति अब ना टोटल पागल हो गई है, मतलब क्रेजी। जैसे वो डर में शाहरुख खान था किरण, बस राजीव कहने की देर है, क्योंकि उसके सर पर भूत सवार है कि दुनिया एक तरफ चाहे बर्बाद हो जाए, मुझे राजीव से शादी करनी है तो बस करनी है। ये सब मेरी परी का सामान है। परी से पहले करा था सब कुछ और वो मैं लेकर ही जाऊंगी, इसलिए आप बीच में नहीं आएंगी वरना बहुत बुरा होगा। सारे हटिए। नीति! फिर क्या? नीति, तू कभी खुश नहीं रहेगी। मेरी परी का सपना तोड़ के तू अपना घर कभी नहीं बसा सकती। आज तो आपने ये हाथ उठा दिया मुझ पर, लेकिन आगे से ये हरकत की ना, आपका वो हाल करूंगी कि ना तो आपका ये हाथ बचेगा और ना ही कुछ कहने की हिम्मत। चाह कर भी नीति राजीव के साथ शादी करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। मंडप में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये नीति है कि अब भी उसे उम्मीद है कि उसकी और राजीव की शादी होगी। अब नीति और राजीव के गठबंधन में आग लग गई थी और नीति को देखिए, वो आई है परी की माँ के पास परी की शादी का दुपट्टा लेने के लिए। अब यहाँ पर एक माँ वैसे ही दुखी है। परी की माँ ये जानती है कि परी के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ नीति ने किया है, और आज वो नीति को जब बातें सुना रही है तब नीति से इतनी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तूने जो किया है, परी ने जो सहा है, उसके लिए तुझे प्यार नहीं नफरत मिलनी चाहिए, तुझे दर्द मिलना चाहिए। तू कभी खुश नहीं रहेगी। मेरी परी का सपना तोड़ के तू अपना घर कभी नहीं बसा सकती, कभी नहीं बसा सकती नीति। जैसे ये सामान तोड़ा है ना मैंने, वैसे आपकी हर बद्दुआ को तोड़ना जानती हूँ मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होने वाला आपकी बद्दुआओं का, समझी आप? आखिर नीति ने वही किया जो उसे करना था। अब नीति परी के सुहाग का दुपट्टा लेकर तो आई, लेकिन उसे ये भी पता चला कि राजीव तो मंडप में है ही नहीं। अब क्या है ना, फैक्ट्री में आग लगी है और राजीव वहीं पहुंचा है। फिलहाल नीति को अभी किसी की चिंता नहीं है, उसे केवल अपनी शादी के बारे में सोचना है। राजीव आग में फंस गया है। परी और नीति दोनों ही पहुंच गए हैं यहाँ पर, और हम जानते हैं कि राजीव को बचाने के लिए परी आग में कूद जाएगी और नीति हमेशा की तरह कुछ भी नहीं करेगी। यहीं से साबित होगा असली और नकली प्यार, जो कि पूरा परिवार देखेगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
इंसानियत में एक तरफ तो मन्नत जो है वो दुखी है क्योंकि जीत अब नहीं रहा और कहाँ उसने सोचा था कि उसकी डोली सजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं देव जो है वो कश्मकश में है क्योंकि पूरा परिवार जो है लांछन लगा रहा है मन्नत पर। और देव के फ्रेंड्स का ये कहना है कि भैया इस सिचुएशन को तुम ही साल्वेज कर सकते हो। मेरे कान बच गए, आप लोग इधर फंस गए, मेरे पगड़ी से कान बच गए। अभी मजे आ गए तो पगड़ी के लिए उतने ही। हाँ बहुत ठंडी है, इसीलिए हम लोग चाय पिलाने का सब पूरा बंदोबस्त करते हैं। जी ठंडी होगी कि कांपेंगे सब लोग। देव आया है देवों के देव महादेव के पास। अब महादेव से वो संकेत चाहता है। अब महादेव ही उसे आगे का रास्ता बताएंगे। देखिए जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, ये देव और जीत ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जीत तो भगवान के पास जा चुका है, यहाँ पर देव पर मुसीबत आ गई है। देव के दोस्त उसे यही कह रही हैं कि तुम देव से मांगो इसका जवाब, वो जरूर कोई संकेत देगा। अब यहाँ पर बेसिकली यही होने वाला है कि देव को बोला जाएगा कि तुम्हें मन्नत से शादी करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी देव और मन्नत एक दूसरे से शादी कर लेंगे। पर अब कैसे पूछूं? और यार ये दिलों के कनेक्शन ना मौजूदगी के मोहताज नहीं होते। तो एक बारी कोशिश करके देख, वो तेरे हर सवाल का जवाब देंगे। देव सतपाल ठीक कह रहा है और जीत तो ऊपर से तेरे को देख ही रहा है ना। एक बार तू भी देख ऊपर और पूछ जो भी तेरे मन में है। अब देव कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आसमान में बैठा जीत इस बात का इशारा देगा। वैसे आपको बता दें कि मुंबई में भी इन दिनों ठंड का माहौल हो गया है। मुंबई के फिल्म सिटी में जहां पर ये शूट चल रहा है ना, रात के 10 बज रहे हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है और उसके बाद एक बरसात का सीन भी होने वाला है। तब सोचिए इनकी हालत कैसी हो जाएगी। अभी तो रात शुरू हुई है और ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और हम जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ हवा चल रही है, स्टॉर्म फैन अलग से मंगाए हुए, बारिश होने वाली है, तो मज़ा भी आएगा। एक्चुअली क्या हम मुंबई में रहते हैं तो यहाँ ठंड का एहसास होता नहीं है, पर आज हम वही बोल रहे थे ऊपर कि ठंड का पता चला है। हाँ ठंड का आ गया मौसम भैया। बहुत मिस कर रहे थे हम ठंड को, और जैकेट वैकेट पहनने को मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली हमारी शॉल जैकेट सब निकल गए यहाँ पे आके। सही में मतलब मैं जब से बॉम्बे रहा हूँ मैंने आज पहली बार ठंड महसूस करी है शूट से। इस साल में तो मैंने पहली बार ठंड महसूस की है। फिलहाल तो अभी इतना ही सीन हमारे कैमरे ने कैप्चर किया है, लेकिन हाँ एक कहानी हम आगे की और भी जानते हैं। 2 अनजाने अब एक ही राह चलेंगे। इनकी राह बहुत ही मुश्किल होने वाली है, इतना तो हम कह ही देते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो होता है ना पर्दे के पीछे, वो कई बार आप देखते नहीं है, जानते नहीं है। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं गुम है किसी के प्यार है के सेट पर, जहां सभी जो है कुछ स्टंट्स कर रही हैं, क्योंकि आगे आने वाले सीन में आपको सभी का ये बिंदास मेरा मतलब है जाबाज टाइप रोल देखने को मिलेगा।
शूटिंग पर ऐसा भी होता है, हीरो हीरोइन दोनों साथ में होते हैं, लेकिन जब भी मुसीबत से किसी को बचाना हो तो सबसे पहले हीरोइन को ही आगे आना पड़ता है। अब देखिए कि कियान ना स्कूल की बस चला रहा है। उसने खुद की और तमाम बच्चों की जान खतरे में डाल दी है। इस सभी और रजत को पता चला और देखिए कितने जल्दी उस जगह पर पहुंच भी गए, और तो और बस के साथ साथ इनकी कार भी चल रही है। रजत सभी का पूरा साथ दे रहा है। कार और बस की रफ्तार दोनों बराबर पर हुई, तभी सभी ने बस के अंदर छलांग लगा ली है। सभी सबको बचाती है, सारी परी मम्मा सबको बचाती है ना। इसने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, इससे आप पूछ सकते हो, सब पता है इसको। मैंने भी इसके साथ पढ़ी हुई है। देखो ये तीनों बच्चे, ये बहुत ही खतरनाक, ये बहुत ही कमाल के बच्चे हैं ये तीनों, ये सब बता सकते हैं आपको। पता होगा, अच्छी अच्छी बातें करो, पोएम सुनाओ कुछ। भैया गलत बस चला रहे, सबको चिल्ला रहा है और फिर परी मम्मा इन पापा बचाने आते हैं और फिर कियान भैया एक्सीडेंट करने। अब देखिए बच्चों, आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सभी टीचर आ चुकी है और वो सबको बचाएगी। कियान बस चला रहा है और छोटे बच्चों को जो हम बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे देते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, उसका गलत मतलब निकल जाता है। और कहीं ना कहीं कियान ने भी इस बात का गलत मतलब निकाला है और वो गाड़ी चलाने लग गया है, बस चलाने लग गया है, जो सब बात सारे बच्चों की जान खतरे में हो जाती है। सही भी उसमें है। इस सीन को करना मुश्किल तो था, लेकिन क्या करें, पर्दे पर आप सबको ऐसे सीन दिखाने ही पड़ते हैं। कितने सीरियल में आपने ऐसे सीन जरूर देखे होंगे। और हाँ, जहाँ तक आप सबको याद होगा, गुम है किसी के प्यार के पहले वाले सीजन में भी ऐसा ही सीन शूट किया गया था। हिल्ले देकर सीन आपस में टकरा ही जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, और भी मुझे उनपे गुस्सा आता है। वो तो सही को बचा रही है, मुझे नहीं। डर तो नहीं है, पर मेरे पापा है, जब तक कोई डर नहीं है। अब इस पूरे वाकये से आप सबको अगर ऐसा लग रहा है कि कियान अब सभी को मारने लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि सभी उसे बचाने थोड़ी ही आई है, वो तो अपनी सही को बचाने आई है। यानी कि जो कंफ्यूजन चल रहा था वो अभी और भी लंबा चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।